जय माता दी मित्रों, आपका एस्ट्रोलॉजर सूर्यकांत के यहाँ स्वागत है। चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारे हाथों में कितनी रेखा होती हैं तथा उन रेखाओं से हम क्या क्या ज्ञान कर सकते हैं उन सभी की जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जीवन रेखा, फिर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा तथा भाग्य रेखा, मणिबंध रेखा और हमारे हाथों में कुछ स्पेशल साइन, एम साइन, एक्स साइन और वी साइन जो होते हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीवन रेखा से। जीवन रेखा इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच से निकलती है और हमारे हाथों के नीचे तक जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए मित्रों, यहाँ से निकलती हुई हमारे हाथ की मणिबंध तक जाती है। और कभी कभी इसके साथ में क्या है कि छोटी छोटी रेखाएं भी होती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होती हैं, ये इस बात का संकेत देती हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई सपोर्टर जरूर होगा, जो कि आपके जीवन भर आपके हर कार्य में सपोर्ट करेगा। जैसे कि कामयाबी करने में भी सपोर्ट करेगा, जो कि आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका कोई भी साथी हो सकता है, या फिर आपका जीवन साथी भी हो सकता है, जो कि आपके जीवन में कोई भी भूमिका निभा सकता है और आपके सपोर्टर ही रहेगा। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। ये कुछ इस प्रकार से होती है कि ये आपकी बुद्धि को तथा समझ को दर्शाती है। यदि मस्तिष्क रेखा गहरी है तथा लंबी है, इसका मतलब आपकी बुद्धि शार्प है और तेज है। और यदि मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, देखिए जो कुछ इस प्रकार है कि रेखा को एक सेकंड ड्रॉ कर लें। मस्तिष्क रेखा कुछ ज़्यादा लंबी है तो यह इस प्रकार का संकेत है कि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र है, जो कि बहुत पुरानी से पुरानी बातों को ध्यान रखती है और कभी नहीं भूलती है। और यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिलती हों, जैसे देखिए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार, देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिली हुई हैं, तो वह व्यक्ति यह सब दिखाता है कि वह सभी व्यक्तियों की सलाह जरूर लेता है। कोई भी कार्य शुरू करेगा तो सबसे पहले सभी व्यक्तियों की सलाह लेगा और सलाह के बाद वह यह सोचता है कि सभी मिलकर चलना चाहिए। वह व्यक्ति के दिमाग में हमेशा यही बात रहती है, वह सभी को साथ लेकर चलता है, किसी के साथ भी धोखाधड़ी करने का विचार नहीं लेता है। और कुछ लोगों के हाथों में दोनों रेखाओं के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, वो सेल्फ मेड लोग रहते हैं, वो स्वयं लंबी होते हैं, यानी खुद डिसीजन लेते हैं। अगर उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, वो अपने डिसीजन को नहीं बदलते, किसी से सलाह ही नहीं लेते हैं। और यदि इनमें डिस्टेंस हो जाए तो वो सलाह लेते हैं। अगर आपके मन में कोई बात है तो भी सलाह ले सकते हैं। देखिए यदि इनमें ज़्यादा डिस्टेंस है तो वह सभी व्यक्ति की सलाह लेते हैं, लेकिन करते अपने मन की ही हैं। अब बात आती है हृदय रेखा की। मस्तिष्क रेखा पुनः बना लें, उसके बाद हृदय रेखा स्टार्ट करते हैं। यदि हृदय रेखा लिटिल फिंगर से निकलकर शनि पर्वत पर जाती है, ये देखिए हृदय रेखा कहाँ होती है, लिटिल फिंगर से निकलती है और शनि पर्वत पर जाती है। अगर इस प्रकार से जाती है तो वह व्यक्ति आपके हर चीज़ में फ़ायदा देखता है, अपनी अपनी प्रत्येक चीज़ में फ़ायदा देखेगा। जैसे कि यदि वो किसी से लव भी करता है तो पहले स्वयं का फ़ायदा देख लेगा कि इसके बाद में हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकते हैं और क्या रिजल्ट रहेंगे। और इसके विपरीत यदि यह रेखा जो हृदय रेखा है वो यहाँ से शनि पर्वत पर ना जाती हुई बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए, वे लोग सच्चा प्यार करते हैं। उनका दिखाया जाता है कि उनमें सच्चा प्यार करते हैं, वो मोल भाव नहीं देखते, ना ही किसी चीज़ों को इनमें ना ही भाव करते हैं और ना ही यह सोचते हैं कि उनसे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा। वो सच्चा कार्य करते हैं, अपने दिल से बात सोचते हैं। और अगर हृदय रेखा इस तरह से दोनों शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत के बीच में कर्व बनाती है, तब वह सुंदर और इंटेलिजेंट प्राउड फील कराने वाला होगा। यह दर्शाती है कि जो व्यक्ति है उसका साथी हमेशा सुंदर और इंटेलिजेंट रहेगा, जो कि उसका लाइफ पार्टनर रहेगा। उसको इंट्रोड्यूस कराने में उसे गर्व महसूस होगा। चार लोग जैसे बैठे होंगे तो उनके सामने उसको इंट्रोड्यूस कराने में उसे बहुत प्रशंसा महसूस होगी, गर्व महसूस करेगा कि मेरा साथी ऐसा है।
यदि वह लड़की है तो लड़का डिस्टेंस गर्व महसूस करेगा, और लड़का है तो लड़की गर्व महसूस करेगी। अब बात करते हैं विवाह रेखा की। विवाह रेखा इंडेक्स फिंगर और हृदय रेखा के मिड में होती है, मिड में बीच में पाई जाती है। यहाँ और इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि हमारे विवाह की आयु क्या रहेगी, उम्र क्या रहेगी, और कब क्या ये टल रहा है क्या नहीं टल रहा है। ये देखिए इस प्रकार रहती है। यदि ये मिड में रहती है तो यह संकेत होता है कि हमारी या जिस भी व्यक्ति के हाथ की विवाह रेखा मिड में है, लिटिल फिंगर और हृदय रेखा की मिड पॉइंट पर है, बीच में स्थित है, तो वह उस व्यक्ति की 25 वर्ष से 30 वर्ष तक की शादी होने का अनुमान रहता है। और यदि थोड़ा सा खिसकी हुई है, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से हृदय रेखा की ओर खिसकी हुई है, तो उसकी जल्दी से विवाह होने का रहता है। जैसे 20 में भी हो सकती है, 20 वर्ष या 22 वर्ष तक की आयु का उसका विवाह होने का संयोग रहता है। और यदि लिटिल फिंगर की साइड हो, देखिए कुछ इस प्रकार लिटिल फिंगर की साइड हो, तो उसमें रेखाएं थोड़ा सा शादी में विलम्ब कर देती हैं। शादी में विलम्ब होगा, जिस प्रकार से 30 साल में भी हो सकती है, 32 साल में भी हो सकती है। अगर ज़्यादा करीब है, लिटिल फिंगर की ज़्यादा पास है, तो 40 साल में भी आपकी विवाह होने का संयोग बन सकता है। यदि इस रेखा के साथ में, पहले एक सेकंड रुकिए, इसको मिड पॉइंट में ज़्यादातर तो ये मिड पॉइंट में ही पाई जाती है, तो इसको मिड पॉइंट में रख लें। यदि इस रेखा के साथ में छोटी छोटी सी रेखाएँ भी मिलती हैं, और तो इसका यह संकेत होता है कि जिस व्यक्ति के भी हाथों में यह है, तो वह दूसरे लिंग की ओर आकर्षित जरूर होता है। जिस प्रकार वह यदि लड़का है तो वह लड़कियों की ओर ज़्यादा आकर्षित होगा, और यदि लड़की है तो लड़कों की ओर ज़्यादा आकर्षित होगा। तो इनको स्वयं को अपने आप को लड़कों और लड़कियों से आकर्षण बनाना चाहिए। और यदि ये ज़्यादा गहरी हैं तो इनका छोटा मोटा अफेयर भी हो सकता है, ये इस चीज़ का संयोग बना सकती हैं। अब बात करते हैं संतान रेखा की। संतान रेखा लिटिल फिंगर के नीचे कुछ इस प्रकार से खड़े रूप में होती हैं, और इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि यह गहरी हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि लड़का ही होगा। अगर ये हल्की हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि आपकी संतान पुत्री होगी। लेकिन इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों का हाथों का देखना ही अनुमान बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब बात करते हैं मणिबंध की। तो मणिबंध कलाई पर एक रेखा साफ होती है, जो कि यदि ये कलाई की रेखा है, उसमें यदि ये रेखा साफ है तो आपका स्वास्थ्य, इसका अर्थ है आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे आप। स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यह टूटी फूटी है तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जो कि अगर ये ज़्यादा टूटी हुई तो कोई बड़ी बीमारी भी आपको ला सकती है। और यहाँ पर अगर दूसरी रेखा भी है तो आपको बहुत सम्मान मिलता है। और यदि यह दूसरी रेखा, जो लाल रंग की यहाँ रेखा दिख रही है, यदि यह टूटी फूटी हो, देखिए कुछ इस प्रकार टूटी फूटी हो दूसरी रेखा, तो आपको कहीं कहीं अपमान भी सहना पड़ सकता है। तो और अगर यहाँ पर एक रेखा और है तो आपके पास धन का वैभव अधिक होगा। और यदि यह रेखा जो ग्रीन कलर से हमने ड्रॉ की है, जो धन की रेखा है, यदि यह भी टूट रही है तो धन का आना जाना लगा रहेगा। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा देखने से पहले मैं चाहूँगा आप एक वीडियो देखें। नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। जो हो रहा है वह सब भाग्य के अनुसार ही। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती, मेरे हाथ में होती, तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज। इस प्रकार से इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूँ। इसलिए हे देवी सत्यवती। इस प्रकार ये वीडियो थी। भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती हुई शनि पर्वत की ओर जाती है। दोस्तों कई बार जीवन रेखा को भी टच करके जाती है। भाग्य रेखा क्या है? शनि पर्वत देख लीजिए, यही शनि पर्वत पर होती है। कुछ बार क्या होता है कि भाग्य रेखा जो हमारी जीवन रेखा है उसको बिल्कुल उससे ही लगी हुई जाती है। तो ऐसे में हो सकता है, इसका अर्थ देता है कि आपको आने वाले समय में धन लाभ या कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, जो कि आपका भाग्य, आपके जीवन में बहुत से संयुक्त भाग्य आपका साथ दे रहा है। और दोस्तों इसमें देख ही रहे होंगे आप, ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एम साइन बनना है। इसको एक बार रुकिए, देखिए ड्रॉ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा एम साइन। इसको यहाँ से देखिए एम साइन ड्रॉ बन रहा है। यहाँ पर ये लेख दोनों को काट रही है, दोनों को जोड़ रही है, इस वजह से यहाँ पर एम साइन बन गया है। ये हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, तीनों को जोड़ते हुए एक जो एम बन गया है।
यह शुभ संकेत माना जाता है। यह स्थान राहु का होता है ना, तो यहाँ पर शुभ संकेत माना जाता है। देखिए ऐसे लोग क्या है बहुत बुद्धिमान होते हैं। यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि ये हार्ड वर्किंग भी होते हैं और भाग्य इनका साथ देता है। ये जिस भी कार्य को करने की ठान लेते हैं वह व्यक्ति सफल ही होकर रहेगा। चाहे वह नौकरी करने की सोचे तो वह नौकरी पा ही ले गया, और बिजनेस करने की सोचे तो वह बिजनेस में फ़ायदा ही लेके लौटेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं एम साइन के बाद एक्स साइन की। अब बात करते हैं दोस्त एक्स साइन की। दोस्तों यहाँ पर हृदय रेखा के बीच में यदि जो ये जोड़ रहे हैं उसको जोड़ को, भाग्य रेखा के जोड़ को यदि कोई रेखा काट दे तो यह एक एक्स का रूप बन जाता है। यह एक्स भी रेखा बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत आता है, यानी ये लोग जो भी कार्य करने की सोच लेंगे वहाँ पर सफल होकर ही लेटेंगे और उसमें बहुत सारा धन मिलेगा, अर्जित करेंगे। जैसे कोई बिजनेस की ये सोचें तो बिजनेस के बाद उन्हें बहुत पैसा आएगा और ये लग्जरीज लाइफ जीते हैं। एक्स साइन जिनके बीच में होता है, जिनके हाथों की कलाई के बीच में होता है, तो वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं क्योंकि इनका भाग्य इनका साथ देता है, तो लोग भी इनकी सहायता करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब भाग्य रेखा और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती है, जब भाग्य रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती है तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिलकर एम बना रही हैं, उसी जगह एक्स बन रहा है। ऐसे ही सारे लोग बुद्धिमान यानी कि बहुत आइडियाज़ लाने वाले होते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ होते हैं कि जो अपार, मैं कह सकता हूँ कि बहुत धन देंगे आपको, धन ही धन से बरकत कराएंगे। अब ये क्या है कि इधर पे क्या है, राहु का स्थान माना गया। ये स्थान राहु का है और राहु ही यह दर्शाता है कि आगे चलकर आपकी स्थिति कैसे रहने वाली, आपका जीवन कैसी स्थिति में रहेगा, सारी कंडीशन आपका साथ देंगी या ना देंगी। और यहाँ पर ये एम साइन और एक्स साइन आपको बहुत बहुत लकी माना जाता है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत साथ देने वाला होता है आपका। अब बात करते हैं वी साइन की। तो वी साइन किस तरीके से काम करता है चलिए देखते हैं। यदि हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से ना जाती हुई, एक सेकंड रुकिएगा, हृदय रेखा को दोबारा बना लेते हैं। हृदय रेखा इस प्रकार से जाए, यदि हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से जाए और बृहस्पति पर्वत की ओर जाकर वी का शेप बना ले, तो यह एक लव मैरिज का भी साइन हो सकता है। इसमें लव मैरिज के चांस होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह होती है कि ऐसे जो लोग होते हैं तो उनके दोस्त उनकी बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकती है कि वे मोरली तरीके से करें, उनको आइडियाज़ दे के करें, फाइनेंशियली करें, कोई समस्या आने पर उनकी मदद अवश्य करें। लेकिन इस प्रकार के वी साइन वाले लोगों के हाथ में, जिनके हाथ में वी साइन होता है, ऐसे लोगों के भाग्य भी साथ देता है और मित्र भी उनका साथ देते हैं, क्योंकि इनकी सारी रेखाएं देखिए एम भी बना रही हैं, एक्स भी बन रहा है। तो सारे साइन जो एम है, एक्स हैं और जो वी साइन हैं वो आपका काम करेंगे ही करेंगे, और आप जो भी आइडियाज़ लाएंगे वो आइडियाज़ आपके पूरे हो जाएंगे। हार्ड वर्कर तो आप रहेंगे ही पहले ही सही। ऐसे व्यक्ति जो हार्ड वर्कर होते हैं तो उनके साथ में जो आइडियाज़ आता है वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और उनके आसपास का वातावरण भी उनका शुरू कर देता है। ये सारी रेखा जो जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, भाग्य रेखा, एम साइन, एक्स साइन, वी साइन अगर इस प्रकार के हैं तो आप लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें और हम जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजर सूर्यकांत मिश्रा के साथ। धन्यवाद।